एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये है वेंसडे का क्लिप, मतलब व्लॉग था 26 जून। तो मेरे को ऑफिस जाना 25 और 26 को। 25 को मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई थी, बट मैंने सोचा 26 को मैं कर लेती हूँ पूरा डे। तो बस इसलिए अब यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ रुकती हूँ जब भी गुड़गांव जाती हूँ, तो मैं उनके यहाँ हूँ। और 26 को मैं उठी, तो बस फिर उठ के मतलब मैंने पानी वानी पिया, फ्रेश हुई थोड़ा, और फिर मैंने अपना बैग थोड़ा सेटल किया, क्योंकि मुझे ऑफिस एक ही बैग लेके जाना था ना, तो मैं सामान इधर उधर कर रही थी थोड़ा। फिर मैं जल्दी से नहा के आई और फिर मैं रेडी हुई जल्दी जल्दी, क्योंकि बज गए थे 11 और मुझे 11 बजे निकलना था। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, थोड़ा लेट सोई थी रात को और लेट उठी भी थी। खैर 10 बजे उठी थी मैं। फिर यहाँ मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं ये रेडी हो रही थी और अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा रही थी। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है फेस पे लगाना। खैर फिर मैं यहाँ देखिए फुल रेडी हो गई थी। ये है मेरा फुल लुक। मैंने आज पहन दी शर्ट और जीन्स। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा। खैर फिर मैंने जल्दी से कर लिया था ब्रेकफास्ट। दीदी ने मेरा ब्रेकफास्ट बनवा दिया था। ये 2 ब्रेड बटर खाई थी मैंने और थोड़े से सेवइयाँ खाए थे जल्दी जल्दी। तो बस, और फिर मैंने इतने कैब भी बुक कर ली थी कि जितने की कैब आ जाएगी जल्दी से, तो बस कैब आ गई थी। और फिर मैं सबको, दीदी को और सबको बाय बोल के और निकल गई थी ऑफिस के लिए। बज गए थे करीब 11:30 बज गए थे आई थिंक। हल्का हल्का बारिश भी आ रहा था। खैर फिर मैं बस बाहर गई और मेरी कैब थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। मैंने उसको पास बुलाया, इतनी दूर कौन चल के जाता है। फिर कैब में मैं सेटल हुई, बैठी हुई। और मैंने ऑफ़िस की कैब बुक नहीं की थी एक्चुअली, मैं भूल भी गई थी। और जब मैं कर रही थी तो फिर वो टाइम लिमिट निकल गया था। और अच्छा हुआ नहीं की, क्योंकि मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी। ऑफ़िस की कैब तो 10:30 बजे आ जाती। फिर बस यहाँ मैं ऑफ़िस पहुँच गई थी 12 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो एक हमारी पीआई चल रही है एक्चुअली 2 दिन की होती है, तो वो थोड़ा 1 बजे स्टार्ट होती, इसीलिए मैं थोड़ा लेट गई थी। तो यहाँ देखिए 12 बजे मैं ऑफिस में पहुँच गई थी। मैंने सबसे जाते पहले लैपटॉप ऑन किया, तो इधर उधर देखा कौन कौन आया है, क्या कर रहा है, सबसे मिली। और फिर कुछ नहीं, फिर हम कुछ खाने चले गए थे आई थिंक कैफ़ेटेरिया। हाँ, कैफ़ेटेरिया जा रहे थे हम। हमें पता है कैफ़ेटेरिया का कुछ रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ। मतलब मुझे खाने में इतना ज़्यादा टेस्ट क्या, मतलब इतना वो आ जाता है कि मैं भूल ही जाती हूँ। फिर हमारी ऐसे मीटिंग चल रही थी, तो बस वो स्टार्ट हो गई थी। फिर हम वापस से कैफ़ेटेरिया चले गए थे खाने वाने। फिर बस मैं इधर रिकॉर्ड कर रही थी मैं इधर इनसे बात कर रही थी, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ये बोलती क्या कर रही है, मैं कभी ब्लॉग बना रही थी। फिर हमारी फिर से बोर्ड रूम में मीटिंग थी, तो बस हम वहाँ चले गए थे और सब अपने अपने कामों में थे। तो मैंने जल्दी से, ऑफिस में इतना शूट नहीं कर सकते ना, और अच्छा भी नहीं लगता करना, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ जब। और ये रात हो गई थी तो कोई नहीं था ऑफिस में, सब चले गए थे। 4:30 ऑलमोस्ट चले जाते हैं शिफ्ट, 8 वाले शिफ्ट वाले चले जाते हैं, 11 वाले नहीं जाते हैं, उसमें कम होते हैं। फिर हमने पिज़्ज़ा खाया रात को, मतलब हमने मंगाया था हमारे लिए डिनर में। और फिर हम लोग निकल गए घर की और। तो यहाँ मैं जा रही हूँ घर। अलवर तो नहीं जा सकती थी आज, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। 8 बजे निकली थी आई थिंक ऑफिस से। तो बस यहाँ पहले फिर इसीलिए मैं दीदी के यहाँ ही आई। तो बस यहाँ से मैं फिर कल, मतलब नेक्स्ट डे गई थी, आई मीन थर्सडे को अलवर। तो बस यहाँ मैं आ गई थी रात को। और मैं पिज़्ज़ा कम खा के आई थी, एक ही स्लाइस खा के आई थी, क्योंकि दीदी ने बोला था घर आके खाना खाना। तो इसलिए मेरे को वैसे भी बाहर का इतना सूट नहीं करता खाना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए फिर दीदी ने बोला था मैं खाना रेडी रखूँगी। तो बस मैं यहाँ आ गई थी दीदी के यहाँ। और यहाँ आते ही ऐसे ही लाडो से थोड़ी सी मस्ती की।
और फिर बस बैग वैग रखा, देखा दीदी क्या कर रहे हैं। दीदी खाने की तैयारी कर रही थी उस टाइम, तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। तो बस मैं जल्दी से चेंज करके आई, फ्रेश होके आई। और फिर दीदी यहाँ तैयारी कर रही थी। यहाँ केक बनाया था दीदी ने और सूजी की टिकिया बनाई थी। सूजी का ही केक बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो बस दीदी ने यहाँ पे बनने चढ़ा दिया था। और फिर लाडो मैंने और दीदी ने डिनर किया, क्योंकि जिया जी नहीं थे, जिया जी किसी ऑफिस पार्टी में गए थे अपनी, तो वो थोड़ा लेट आने वाले थे। तो फिर हम तीनों ने डिनर किया और फिर इतने केक रेडी हो रहा था। फिर देखा तो केक भी रेडी हो गया था और खाने में लिटरली बहुत टेस्टी था। सूजी का भी केक बन सकता है लिटरली कितना हेल्दी होता है ना। फिर खैर हमने केक वेक खाया और फिर मैं सो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे 5:30 उठना था। 5:30 इसलिए उठना था क्योंकि मेरी 7 बजे की ट्रेन थी, शताब्दी की टिकट्स करा रखी थी मैंने। तो बस इसलिए तो मैं 5:30 उठी, रेडी हुई, जल्दी से अपने बैग वैग पैक किए। कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी थी ब्लू स्मार्ट से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 7 बजे की है। तो मैंने 6:15 की कैब बुक कर रखी थी, जो कि 6 बजे ही आ जाती है। ब्लू स्मार्ट का ये है कि वो 15 मिनट पहले ही आ जाता है। खैर फिर लेकिन मैं निकली 6:15 थी, क्योंकि इतनी जल्दी जाके भाई क्या करती वहाँ पे स्टेशन पे 20 मिनट लगने थे, 15 से 20 मिनट सुबह सुबह। तो ये सही ऑप्शन रहता है। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको दिल्ली गुड़गांव में कहीं जाना है और इस टाइम मतलब आपका फ़िक्स है, तो आप ब्लू स्मार्ट बुक कर सकते हैं, बहुत सही है। तो बस यहाँ मैं टाइम से स्टेशन आ गई थी, गुड़गांव स्टेशन। और टाइम से क्या, टाइम से पहले ही आ गई थी, 15 मिनट में आ गई थी दीदी के यहाँ से। जो शाम को मेरे को लगता है ना आधा पौन घंटा, वो नहीं 15 मिनट, मतलब ट्रैफिक ही नहीं था ना बिल्कुल भी, तो इसलिए फिर जल्दी से आ गई थी। खैर फिर बैठी हुई थी इतनी देर, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर और गले में दर्द हो रहा था काफ़ी। तो बट क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बैठा, बहुत देर वेट किया ट्रेन का। और फिर कई देर बाद वेट करने के बाद ट्रेन मेरी आई, मैं बैठी उसमें और लिटरली 2 से 5 मिनट के अंदर मैं बैठते ही सो गई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। और फिर बीच में मम्मी का फ़ोन आया कि बैठ गए। मैं हाँ, फिर ना ऐसे बोलती मैं ठीक है, मैं ना 8 बजे ना फ़ोन करूँगी, 8:15 बजे कि तेरे को जगाने के लिए, कभी तू सोती हुई चली जाए आगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी का सच में 8:15 बजे फ़ोन आ गया था कि जग जा, आने वाला है स्टेशन। 8:30 का टाइम था एक्चुअली अलवर का। फिर 8:45 बजे, 15 मिनट लेट हो गई थी। खैर 8:45 बजे आई और फिर मैं उतर के पहुंच गई घर। मैं गई वैसे ई रिक्शे से घर, क्योंकि राहुल जो है उठे नहीं थे और वो बहुत नींदों में थे, वो काफ़ी लेट सोए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ई रिक्शे से ही आ जाओ। तो बस फिर मैं ई रिक्शे से गई घर करके। उसे वैसे पता नहीं था मेरी तबीयत ख़राब है, अगर पता होता तो ज़रूर आता। खैर यही था आज के लिए, इतना था इस ब्लॉग के लिए। ओके जी, बाय।